हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के एक और नए वीडियो में। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कक्षा 6 to 8 की जो 31,982 जो पद आने वाले हैं उसमें उसकी सिलेबस क्या रहेगा, क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, फॉर्म जो है वो कब तक आने की उम्मीद है, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि सैलरी जो है आपकी कितनी रहेगी अगर आप 6 to 8 में बहाल होते हो तो। इन सारी बातों को जानने के लिए आप इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दें, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें जिनको भी ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जो है ज़रूर दबा दें, जिससे कि आपको सारे अपडेट्स जो हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपका पेपर का पैटर्न जो है वो क्या रहने वाला। तो सबसे पहली बात कि जो आपका 6 to 8 का जो वैकेंसी है इसमें आपके सब्जेक्ट वाइज टीचर जो है वो बनते हैं। क्या है? सब्जेक्ट वाइज टीचर बनते हैं। तो इसका जो सिलेबस है वो भी बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे आपका 9-10 का रहा है, ठीक उसी प्रकार से। इट मीन्स आपका जो सिलेबस है वो दो भाग में बटेगा, एक जीएस होगा और एक आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा। ठीक है, जीएस आपके कितने नंबर के होंगे? तो जीएस कुल 40 नंबर का पूछेगा। और सब्जेक्ट से जो भी आपका सब्जेक्ट हो, जैसे आपने जो है मैथ साइंस तो एक ही साथ आता है, मैथ साइंस एक साथ आ गया। ठीक है, इसके अलावा आपका एसएसटी आ गया, एसएसटी के अलावा आपका इंग्लिश आ गया, इंग्लिश के अलावा आपका हिंदी आ गया। ये सारे विषय आपके यहाँ हो गए, जो कि कितने नंबर के होंगे? 80 नंबर के। यानी कि इसमें मिक्स क्वेश्चन होगा, जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ सारे से मिक्स क्वेश्चन 40 आएगा। और 80 क्वेश्चन जो है वो आपका सब्जेक्ट से रहेगा, जो भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है वो सब्जेक्ट से। अगर आपका मैथ ऑनर्स था तो मैथ, साइंस ऑनर्स में भी जो भी आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, जो भी आपका ऑनर्स पेपर है उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ 80 नंबर में जो है सवाल पूछा जाएगा। और समय जो है आपको इन दोनों को बनाने के लिए, जैसे इस बार आपको समय जो है 2 घंटा का दिया गया था, वापस से फिर से 120 मिनट का समय दिया जाएगा इन आपके 120 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, समझ गए? चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कि सैलरी कितनी होगी, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कोई स्टूडेंट, आप सभी को यही रहता है कि सैलरी आखिर क्या होगा अगर मेरा ज्वाइनिंग होगा तो अगर हम लोग बात करें लास्ट, इस बार तो अभी नहीं आया, बट लास्ट जो आपका आया था जिसमें बीपीएससी से भर्ती होने वाले शिक्षकों का जो वेतनमान तय हुआ था, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो जो 6 to 8 क्या है, जो 6 to 8 का जो यहाँ दिया है इसका सैलरी कितना दिया था? तो मूल वेतन 28,000 था। ठीक है, और अधिकतम वेतन माना गया था कि 43,920 रहेगा और न्यूनतम जो है 40,080 जो है वह रहेगा। अब ये कैसे रहेगा तो आइए ये भी देख लेते हैं। तो आपका मूल वेतन कितना रहेगा? 28,000 मूल वेतन जो है वह रहेगा। ठीक है, जब आप ज्वाइन करोगे उस समय डीए क्या रहता है, डीए का परसेंटेज कितना रहता है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये दिया जाएगा। ये 11,760 है, बट ये जो है बढ़ सकता है। ठीक है, इसके बाद एचआरए, हाउस अलाउंस जो भी आपका होता है वो आपको मिल गया। मेडिकल आपका 1,000 रहेगा। तो टोटल वेतन कितना हो गया? 41,880 रुपया जो है आपको मिलेगा, जिसमें से आपका ईपीएफ यानी कि जो पीएफ अकाउंट है उसमें जो कटेगा पैसा वो कितना कटेगा? 1,800 रुपया कट जाएगा। तो आपका टोटल वेतन कितना हुआ मंथली? 40,080 रुपया जो है आपको कुल वेतन मिलेगा। किसके? जो 6 to 8 के विद्यार्थी हैं उनका। इसमें थोड़ा बदलाव हो सकता है, क्यों? क्योंकि डीए जो है वो बदलते रहता है, और जब डीए बदलेगा तो आपका वेतन जो है वो थोड़ा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि परीक्षा निकालने के लिए सिलेबस बहुत ज़रूरी है। तो सिलेबस में जैसे मैंने बताया कि जो सब्जेक्ट वाइज आपका जो सवाल पूछेगा 80 नंबर का, ठीक है, जो भी आपने सब्जेक्ट से किया हो वो आपका सवाल एक पूछा जाएगा 80 नंबर का। और बहुत अच्छे अच्छे, जैसे मैं कोर्स भी आपको द ऑफिसर एकेडमी का जो कोर्स है वो बहुत अच्छा कोर्स है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस, जो मेरे घर में भी कुछ लोग हैं वो इससे पढ़े भी हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और बहुत अच्छा ये लोग पढ़ाते हैं। आप वहाँ से ये पढ़ सकते हो। और फिलहाल में अगर बात करें तो 40 नंबर जो आपका जीके, जीएस, मैथ और ये सारे से जो आपका आएगा, जिसमें सारा आपका मिक्स रहेगा, रीजनिंग, ये सब, तो इसका तैयारी भी जो है आप वहीं से कर सकते हो।
ठीक है। बाकी सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपका जीके जीएस में अगर बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो मॉडर्न हिस्ट्री, ये सब तो देख ही लेना है आपको। क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री को ज़रूर देख लेना है। मॉडर्न हिस्ट्री में भी कौन सा, तो 1757 से लेकर 1947 के बीच जो भी स्वतंत्रता संग्राम के बीच जो भी हुआ अंग्रेज़ों के आने के बाद, वो सारा ही आपका इम्पॉर्टेंट है, सवाल में पूछा जाएगा। इसके अलावा आपसे अगर हम लोग बात करें तो ज्योग्राफी का पोर्शन आपको पूछा जाएगा, क्योंकि ये सवाल ऐसा है, इसमें सेम ही सिलेबस रहेगा। जो आपका 9, 10 या फिर जो आपका 1 to 5 में जो आपका जीके जीएस जैसा पूछा गया था, आप बस समझ जाओ कि वही रहेगा, कुछ बदलने नहीं वाला। हो सकता है बीपीएससी थोड़ा हार्ड ही पूछ दे 1 to 5 से, बट आसान तो नहीं पूछेगा, ये बात तो आप श्योर रख सकते हो। ठीक है। और जो आपका सब्जेक्ट वाइज है, जैसे आपने मान लो मैथ और साइंस से किया, ठीक है, ग्रेजुएशन मैथ या साइंस किसी एक से किया, तो आपको सवाल इन दोनों से देखने को मिलेगा। और इन दोनों से देखने को मिलेगा 80 नंबर का सवाल। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 10th तक का जो सिलेबस है, क्या है, जो 10th तक का एनसीईआरटी का सिलेबस है, उससे अगर आप पढ़ लोगे, क्या है, एनसीईआरटी और एक एससीईआरटी, इस बार भी आपने देखा है कि इसका बहुत बड़ा रोल था। एनसीईआरटी और एससीईआरटी अगर आप ये दोनों पढ़ लोगे तो आपका काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। आपको 10 तक का सिलेबस इसमें कंप्लीट करना होगा। इसमें आपको 11, 12 नहीं बोलने वाला, जैसा मुझे एकदम मैं श्योर हूँ, क्योंकि 9, 10 के लिए 11, 12 बोल रहा था, बट 6 to 8 के लिए मुझे ऐसा लगता है कि 10 तक का सिलेबस ही आप सभी का रहने वाला है, जिसमें एनसीईआरटी की बुक और एससीईआरटी की बुक आपको जो है पढ़नी है। बाकी अच्छे पढ़ाई के लिए तो मैंने आपको सजेस्ट कर दिया, ऑफिसर एकेडमी बहुत अच्छा कोर्स है, आप वहाँ से जो है उसको ले सकते हो। ठीक है। बाकी अगर हम लोग क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन आपका क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो आप जो है एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। तो क्वालिफ़िकेशन में बहुत सारी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला क्या ध्यान रखना है आपको, कि आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, और ग्रेजुएशन जिस ऑनर्स पेपर से होगा, यानी कि ग्रेजुएशन जो भी आपका ऑनर्स पेपर से होगा, आपका सब्जेक्ट भी वही रहेगा। आपका सब्जेक्ट जो है वो जॉब में वही रहने वाला, अलग नहीं रहेगा। ठीक है। दूसरा बात, ग्रेजुएशन के बाद जो है आप ऊपर पीजी हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 12th नहीं होना चाहिए। इसके बाद बात करें तो सीटेट का पेपर 2, सीटेट पेपर 2 जो है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये कंपलसरी है। सीटेट पेपर 2 आपने अगर नहीं निकाला है, आपके नंबर नहीं है, तो दिक्कत हो जाएगा। और इसमें भी कितना नंबर, अगर आप बिहार के हो तो आप कैटेगरी वाइज जो है 82 में आपका काउंट हो जाएगा। लेकिन आप अदर स्टेट हो, आप यूपी, मध्य प्रदेश, ये सारे स्टेट से, झारखंड से हो, तो आपको मिनिमम जो है 90 मार्क्स चाहिए ही चाहिए, जो कि क्वालिफाइंग कट ऑफ जनरल का होता है ऑल ओवर इंडिया। ठीक है। आगे बात करें तो आपका जो है या तो डीएलएड, क्या डीएलएड या फिर बीएड, क्या डीएलएड या फिर बीएड जो है आप क्वालिफाई होने चाहिए, क्योंकि इसमें जो है आपको डीएलएड और बीएड दोनों स्टूडेंट को जो है इसमें मौका दिया जाता है। पहले तो बीएड को 1 to 5 में भी दिया जाता था, बट अब तो ऐसा हो गया, एनसीटी का कल ऑर्डर भी 1-2 दिन पहले आ गया आपका ऑर्डर, जिसमें ये बात कह दिया गया कि बीएड को जो है 1 to 5 से बाहर रखने को। बट 6 to 8 में जो है दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं, डीएलएड के या फिर बीएड के कैंडिडेट दोनों एलिजिबल हैं, बशर्ते आपने ग्रेजुएशन करने के बाद डीएलएड जो डिग्री है वो आपका लिया हो, तो आप जो है ये एलिजिबल होंगे। या फिर आपने 12th के बाद जैसे डीएलएड कर लिया और डीएलएड के बाद आपने ग्रेजुएशन किया, तो भी आप एलिजिबल हो, बट ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। में किसी प्रकार का कोई डाउट है, ठीक है, कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं, आप देखोगे, मैं सारे कमेंट का जो है रिप्लाई देने का कोशिश करता हूँ, जितना ज़्यादा हो सके सभी का कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। तो अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बाकी आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, उसका भी लिंक मैंने जो है दे रखा है। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के भी शेयर कर दे, और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दे, जिससे कि सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।